Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and that is about MPSC 001 chapter 21. उसमें रूढ़िवाद के बारे में है। इसमें से हम सबसे पहले अगर क्वेश्चंस देखें तो लास्ट 2 साल में इनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। 10 ईयर में से 2 बार क्वेश्चन आए हैं। इसमें से 2016 में आए हुए हैं कि रूढ़िवाद के चारित्रिक लक्षण मतलब विशेषताएं बतानी हैं और उसकी वही विशेषताएं 2020 में पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रूढ़िवाद होता क्या है। रूढ़िवाद ये होते हैं जो पुरानी परंपराएं, पुरानी रीति रिवाज, जो विचारधारा, उनके जो विचारधाराएँ होती हैं उनका ही समर्थन करने वाले में जो होते हैं उन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है। रूढ़िवादी क्या होते हैं? इनका ये मानना होता है कि जो रीति रिवाज और जो कानून है और जो संविधान की समय की कसौटी पर परखे जा चुके हैं, जो मतलब एक टाइम पे परखे जा चुके हैं, उन्हीं को ये उनका ही अनुसरण करने में ही कल्याण है। वही कहता है कि बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उन्हीं कानूनों का अनुसरण करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तन के कट्टर विरोधी होते हैं और परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो ये पुरानी जो परंपराएं, प्रथाएँ और जो भी कानून और रिवाज हैं चले आ रहे हैं उन्हीं का समर्थन करते हैं। तो इनके बारे में अलग अलग विचारकों ने इनके विचार दिए हैं, जैसे कि एंड्रॉयड, हैविड्यूड, ह्यूल सैरियल और रस्कल कर्क। तो जो एंड्रॉयड हैविड है वही कहता है कि रूढ़िवाद को उदारवाद और समाजवाद की भांति एक आधिकारिक रूप से विचारधारा कहा जा सकता है। वो ये बात कहता है कि जैसे उदारवादी विचारधारा है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है, समाजवादी विचारधारा में समाज में जो सामाजिक रूप से जो भी समूह है या जो वो है उन पर बल दिया गया है। ऐसे रूढ़िवादी जो है वो पुराने रीति रिवाज वगैरह पर ज़्यादा बल देते हैं और ये कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह एक विचारधारा है, ऐसा कहते हैं एंड्रॉयड हैविड। जो रस्कल कर्क है वो ये बात कहते हैं कि रूढ़िवाद जो है मानवता की प्राचीन नैतिक परंपराओं का संरक्षण है और कि एक रूढ़िवादी के लिए रीतियाँ, प्रथाएं, संरचनाएं और एक प्रादेशिक, एक सहायक नागरिक व्यवस्था के आधार होते हैं। तो ये बात भी कहा जाता है कि राष्ट्रों की महान शक्ति के आवेग, स्थानीय अधिकारी और निजी संपत्ति और जीवन की जो अभिरुचियां हैं के पक्ष में प्रादेशन तथा पुरानी जो मर्यादाएं हैं, परिवार है और धार्मिक जो मान्यता है उसके पक्ष के तत्व के बारे में बात करते हैं। कम से कम 2 या 3 विचारकों के बारे में भी लिख देंगे और मोस्टली और के नाम मेंशन कर देंगे तो दैट्स इनफ। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी विशेषताएं क्या होती है? ये कहता है कि कोई भी समाज जो है सरगुण संपन्न नहीं है, परिवर्तन का ये विरोध करते हैं और आदर्शवादी की जगह यथार्थवादी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी एक आदर्शवादी समाज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आदर्शवादी समाज जो है वो एक कल्पना मात्र होता है। कहीं ना कहीं ये यथार्थवाद जो सच्चाई पर आधारित जो है यथार्थवाद की बात करते हैं। व्यापक योजना के विरुद्ध है, जो भी योजनाएं बनी हुई हैं उन पर विरोध है। क्रांति विहीन शांतिपूर्ण समाज है ये, जहाँ पे क्रांति विहीन जो है क्रांति को प्रोत्साहित नहीं करते, वो एक शांति विहीन समाज की बात करते हैं। वे तर्क को अधिक सम्मान ना देता, वो कहीं ना कहीं लॉजिकल बातों को ज़्यादा सम्मान नहीं देते, वो अपनी जो मान्यताएं और अपनी जो चीज़ें हैं उन्हीं का समर्थन करते हैं। समझौते को नकारते हैं, वो कहीं ना कहीं समझौते की बात भी नहीं करते। तो अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो इतिहास और परंपरा जैसे पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स या वैसे लिखना हो पॉइंट्स में या अलग अलग उसमें। तो इतिहास और परंपरा में कहते हैं कि यथास्थिति, जो भी यथास्थिति पहले की बातें जैसी भी बनी आ रही है, यथास्थिति जो है उसका सम्मान करते हैं। इसमें ही कहते हैं इतिहास तथा मनुष्य की सत्यता पर अड़े रहना रूढ़िवादी तत्व है। वो इसमें एक जैसे मैनहीम है, उन्होंने कहा है कि रूढ़िवादी के रूप में तथ्यों का विश्वसनीय रूप में देखना मानो ऐसा है जैसे कि अतीत में घटनाओं को अनुभव कर रहा हो। तो इसमें एच स्टुअर्ट ह्यूज ने ये बात कही है कि रूढ़िवाद जो है विचारधारा जो है उसका निषेध है, कोई भी विचारधारा का निषेध है। वो कहीं ना कहीं यथास्थिति जो है उसका समर्थन करता है, जो इतिहास मनुष्य की सत्यता पर अड़े रहता है, जो भी पुरानी परंपराएं हैं उसी का गमते हैं। तो वो ये बात कहता है कि जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं अनुभव पे आधारित ही है, हमें पहले अनुभव हुए थे तभी इतिहास बना था, तो वो उसी की बात का समर्थन करते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट में इसका जो मुख्य सार है वो इतिहास के संदर्भ में परंपराओं की रक्षा, स्थापित जो रीति रिवाज और संस्थाएं हैं उनको ही बनाए रखना और उनकी प्रबल इच्छा है। चैटर्टन ने भी ये बात कही है कि परंपरा मृतों का लोकतंत्र है, जो मृत हो चुके हैं उनका लोकतंत्र ही परंपराएं हैं। वो उन्होंने ये बात लोकतंत्र
हैं, जो भी मृत पहले मर चुके हैं, उन्हीं का कहीं ना कहीं उनके ही उन्होंने समर्थन किया था इन रिवाजों का, तभी ये इन्हीं को लोकतंत्र कहा जाता है। मानवीय अपूर्णता, पूर्वाग्रह तथा विवेक। ये कहते हैं मानवीय अपूर्णता में विश्वास रखते हैं, पूर्वाग्रह जो पुराने जो भी आजमाए एजम्पशंस जो चीज़ें होती हैं उनमें विश्वास रखते हैं। रूढ़िवाद मानवीय अपूर्णता का दर्शन है। मनुष्य के आधार की जड़ें विवेक में न होकर पूर्वाग्रह में होती है, पूर्वाग्रह एजम्पशंस में होती हैं। अवधारवादी की सोच के विपरीत जो नैतिक, विवेकी और सामाजिक बताते हैं, रूढ़िवादी लोगों को अपूर्ण और अपूर्णता का प्रतीक बताते हैं। रूढ़िवादियों का विश्वास क्या है कि जो लोग हैं वो एक आश्रित जीव है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो दूसरे पे आश्रित है। उन्हें पसंद होता है जो परिचित आश्रित जीव है सदैव अकेलापन तथा अस्थिरता से भयग्रस्त रहते हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य को बहुत अकेलेपन का और भयग्रस्त सा डर रहता है, इस कारण स्थिरता और सुरक्षा की वो मांग करते हैं और उन्हें पसंद होता है जो परिचित होता है। अपने विचारों को अनुभव एवं वास्तविकता पर आधारित रखते हैं। उनके मन मस्तिष्क में अतीत की सहायता से बनी अपन की एक संरचना रहती है, एक पूर्वग्रही संरचना। ठीक है, तो वो पहले ही पूर्वग्रही संरचना उनके मन में रहती है और वो वही मानवीय पूर्णता की बात करते हैं और पूर्वाग्रह की बात करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है जैविक समाज, स्वतंत्रता और समानता। वो इसमें यह है राज्य संबंधी विचार दिए जाते हैं कि रूढ़िवादियों के लिए समाज जो है, स्वरूप जो है वो जैविक है। व्यक्ति समाज से बाहर नहीं रह सकता है, समाज के बिना व्यक्तियों को कोई वजूद भी नहीं है। वो समाज के अंदर उनके अटूट संबंध जो हैं उनका अंग होते हैं और समाज से जुड़े होते हैं, वो सामाजिक समूह के अंग होते हैं। कहीं ना कहीं ये जैविक समाज स्वतंत्रता और समानता की बात करता है। व्यक्ति और राज्य के मध्यवर्ती जो संगठन होते हैं वो स्वैच्छिक साहचर्यों का समर्थन करता है, व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। और इसमें ये बर्क और हैवुड ने इसका समर्थन किया है। वो लोग कहते हैं जो लोग समतल बनाने का प्रयास करते हैं वे कभी समानता नहीं लाते। कहीं ना कहीं कहते हैं हर चीज़ को समतल नहीं बना सकता, इस तरह समानता नहीं आती है। और हैविड कहते हैं यदि समाज जैविक है तो उसकी संरचना और उसकी जो संस्थाएं हैं वो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा आकृत होती हैं, अर्थात उसका ढांचा विशेषताओं द्वारा जो उसमें रहते हैं बनाए रखा गया है और उसमें विधिवत रूप से आदर किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य और जो ये राज्य संबंधी विचार देता है, उसमें जो ये कहता है कि राज्य और जो व्यक्ति है उसके के बीच में एक संगठन जो बना हुआ है वो जैविक रूप से बना हुआ है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो विकास है वो राज्य द्वारा एक समाज में रहकर ही होता है। तो वो ये व्यक्ति की राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की बात करता है। तो इस तरह की बात है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति और जीवन। कहीं ना कहीं ये निजी संपत्ति का समर्थन करते थे। ये बात करते हैं रूढ़िवादियों के लिए संपत्ति का अपने एक विशेष महत्व होता है। तो जो पुराने भी राजा वो खामखा संपत्ति को ज़्यादा प्रोत्साहित करते, वो ये कहते थे कि यह सुरक्षा हमें प्रदान करती है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करती है, कॉन्फिडेंस लेके आती है, सामाजिक मूल्य जो है उनको प्रोत्साहित करती है। संपन्न और अभिजात वर्ग को विशेष आदर की दृष्टि से ये बात देखे जाते हैं। जो भी अमीर होते हैं और जो अभिजात वर्ग होते हैं उनको ये एक अलग दृष्टि से देखते हैं। ये संपत्ति की अर्थव्यवस्था और अराजकता से सदैव सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। तो और इसमें है धर्म और नैतिकता। धर्म और जो नैतिकता है उसमें आत्सा क्या है, प्रमुख विचारधाराओं में रूढ़िवाद इस दृष्टि से विकसित है कि यह धर्म और नैतिकता पर अधिक बल है। अपने नामकरण के विभेद के बावजूद सभी रूढ़िवादियों जैसे हेगल, हालर और कॉलरिस आदि ने धर्म और नैतिकता को राज्य और समाज का मूल सिद्धांत बताया है। क्या है, धर्म ही वह माध्यम है जो व्यक्तियों के समूह को समाज के रूप में संगठित करता है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि धर्म ही एक वह मार्ग है जो जिससे जो समाज है में व्यक्ति संगठित हुए हैं और उन्हें बनाए रखता है। वो राष्ट्रवाद की, निजी संपत्ति की और धर्म की बात करता है। तो यही है, वो एक आध्यात्मिक तत्व बताता है इसको, धर्म को समाज के एक नैतिक जो आधार है वो प्रदान करता है। तो इस तरह से ये इसकी 6 विशेषताएं हैं, 5-6 विशेषताएं हैं कि क्या क्या बताता है। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं लिख के और लास्ट में रूढ़िवाद क्या होता है इसके वो लिख के इसकी विशेषताएं बता। तो कहीं ना कहीं लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ये रूढ़िवादी विचारधारा है ये संरक्षण की विचारधारा है। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो ये है पुरानी परंपराएं, इतिहास या मानवीय अपूर्णता जिसमें की है असमानता और जो स्वतंत्रता सहित जो भी है सत्ता और शक्ति के प्रति उत्साह, जो संपत्ति है उसको बचाए रखना। तो इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये सही रूप से सार्थक भी नहीं है, कहीं ना कहीं सही रूप से सार्थक भी स्थापित नहीं हुई है, लेकिन समाज में वास्तविकता को स्थापित नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में
और पर कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा है ये पुरानी रीति रिवाज वाली विचारधारा है और ये चलती आई है, तो इस तरह से हम इसको एंड कर सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe my channel for further videos. I will try to upload my videos as soon as possible. Thanks a lot.